2021 में दावा था बीजेपी 100 सीटें भी नहीं पार कर पाएगी, लेकिन 2026 आते आते कहानी पूरी तरह बदल गई। जिस बंगाल में ममता बनर्जी को अजय माना जाता था, वहां इस बार तृणमूल कांग्रेस खुद 100 सीटों के नीचे सिमट गई। सबसे बड़ा सवाल, आखिर टीएमसी की इतनी बड़ी हार के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ जनता की नाराजगी थी या फिर पार्टी के अंदर ही सब कुछ टूट चुका था? और क्यों अब सीधे निशाने पर है अभिषेक बनर्जी और आईपीएसी? तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है। बीजेपी ने पहली बार राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन चुनाव हारने के बाद जो सबसे बड़ा संकट तृणमूल कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है, वो सिर्फ सत्ता जाने का नहीं बल्कि पार्टी के अंदर बिखराव का है। 2021 में जब प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बीजेपी 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी, तब उस बयान ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। उस चुनाव में टीएमसी जीत गई थी और जीत इतनी बड़ी थी कि पार्टी के भीतर उठ रही तमाम नाराजगियां दब गई। लेकिन 2026 की हार ने वो सारे सवाल फिर बाहर ला दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार प्रशांत किशोर सीधे तौर पर चुनाव में नहीं थे, लेकिन उनकी बनाई संस्था आईपीएसी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही थी और अब हार के बाद सबसे ज्यादा आरोप इसी आईपीएसी और अभिषेक बनर्जी पर लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी को कॉरपोरेट मॉडल पर चलाने की कोशिश की गई, जमीनी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई और चुनावी रणनीति पूरी तरह डेटा, सर्वे और मैनेजमेंट कंपनियों के भरोसे छोड़ दी गई। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने तो सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा पार्टी धीरे धीरे खत्म हुई और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि उन्होंने कई बार ममता बनर्जी को जमीनी हालात बताने की कोशिश की, व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कृष्णेंदु चौधरी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि ममता बनर्जी धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आई, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करती रही। ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर असंतोष कितना गहरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर आईपीएसी को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? दरअसल कई नेताओं का आरोप है कि चुनावी टिकट बांटने से लेकर संगठन चलाने तक में आईपीएसी का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया गया और पार्टी का पूरा ढांचा डेटा मैनेजमेंट में बदल गया। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने साफ कहा आईपीएसी को संगठन से ज्यादा अहमियत दी गई और यही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। उनका कहना है कि हर पंचायत सदस्य खुद को टिकट का दावेदार समझ रहा था, क्योंकि अंदरूनी गुटबाजी और गलत सर्वे ने संगठन को कमजोर कर दिया। यानी पार्टी के पुराने नेता महसूस करने लगे थे कि अब फैसले राजनीति से ज्यादा कॉर्पोरेट स्टाइल में लिए जा रहे हैं। रिजू दत्ता जैसे नेताओं ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आईपीएसी ने पार्टी को अंदर से खत्म कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के बीच में आईपीएसी के कुछ अधिकारियों को कानूनी राहत कैसे मिली और क्यों चुनाव खत्म होने से पहले ही आईपीएसी ने अपना काम समेटना शुरू कर दिया। रिजू दत्ता ने यहां तक कहा कि दीदी और अभिषेक दा को इस नुकसान की जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी की व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन साफ कहा कि पार्टी के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और जनता के साथ गलत व्यवहार ने टीएमसी की छवि खराब कर दी। पूर्व विधायक खरगेश्वर राय ने भी कहा कि 2021 के बाद से आईपीएसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हावी होने लगा था। उन्होंने टिकट के बदले पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। यानी अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर सिर्फ हार की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि पार्टी के पूरे संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार है शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे। 2021 में जब वो टीएमसी छोड़ने वाले थे, तब उन्हें मनाने के लिए खुद प्रशांत किशोर उनके घर पहुंचे थे, लेकिन शुभेंदु नहीं माने, बीजेपी में गए और अब वही बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह सिर्फ एक नेता की जीत नहीं, बल्कि टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश है।
अब पार्टी के अंदर डर ये भी है कि आने वाले दिनों में नगर निगम और पंचायत स्तर पर भी बड़े पैमाने पर दल बदल हो सकता है। यानी हार सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रह सकती, उसका असर संगठन की जड़ों तक जा सकता है। इसी बीच कुछ नेताओं ने राजनीति से दूरी भी बनानी शुरू कर दी है। बैरकपुर से चुनाव हारने वाले राज्य चक्रवर्ती ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक अध्याय अब खत्म हो चुका है। पूर्व क्रिकेटर और राज्य मंत्री रहे मनोज तिवारी ने भी खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मंत्री तो बना दिया गया लेकिन काम करने की कोई आजादी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके पास चाय बिस्किट खाने के अलावा कोई काम नहीं था। मनोज तिवारी ने कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था के लिए भी तत्कालीन खेल मंत्री अनूप विश्वास को जिम्मेदार ठहराया। यानी अब पार्टी के अंदर दबे हुए असंतोष खुलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या ममता बनर्जी इस संकट से पार्टी को बाहर निकाल पाएगी? टीएमसी ने फिलहाल कुछ नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। साथ ही संगठन को संभालने के लिए ममता बनर्जी ने अपने पुराने और भरोसेमंद नेताओं को आगे किया है। 80 साल के शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। असीमा पात्रा और नयना बंदोपाध्याय को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जबकि फरहाद हकीम को चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि नियुक्तियों पर हस्ताक्षर अभिषेक बैनर्जी ने किए हैं, लेकिन जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है वे ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। यानी पार्टी के अंदर अब पुराने बनाम नए नेतृत्व की लड़ाई भी साफ नजर आने लगी है। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी का आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित राजनीतिक मॉडल है, तो दूसरी तरफ पुराने नेताओं का मानना है कि बंगाल की राजनीति सिर्फ डेटा और सर्वे से नहीं चलती बल्कि जनता की नब्ज समझनी पड़ती है। और शायद यही वो जगह है जहां तृणमूल कांग्रेस इस बार चूक गई। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस हार के बाद पार्टी को फिर से खड़ा कर पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी अब सिर्फ चुनाव नहीं जीती बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल चुकी है। और अगर टीएमसी के अंदर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या टीएमसी की हार की सबसे बड़ी वजह आईपीएसी और अभिषेक बैनर्जी थे या फिर जनता पहले से बदलाव चाहती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।